बलि से बोले कि हे महाराज इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम सुतल लोक में जाओ, वहां तुम मुझे सदा हाथ में गदा लिए हुए खड़ा देखोगे। भागवत के अनुसार जब वामन ने बलि को बंधन मुक्त करने की बात की तो बलि के नेत्रों से प्रेमाश्रु निकल आए। बलि की इच्छा अनुसार वामन ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा। बलि उसी समय बंधन मुक्त हो गए। जब वामन की आज्ञा से बलि सुतल लोक की ओर निकल पड़े, उसी समय वामन की दृष्टि वहां यज्ञ के ऋत्विजों के मध्य बैठे शुक्राचार्य पर पड़ी। वामन बोले कि ब्राह्मण, आपका शिष्य जो यज्ञ कर रहा था उसमें जो न्यूनता रह गई हो उसे आप पूर्ण कर दें, क्योंकि कर्म में जहां कहीं विषमता रह जाती है वह ब्राह्मणों की दृष्टि से समत्व को प्राप्त होती है। शुक्राचार्य कहते हैं कि भगवान, जिसके कर्मेश्वर स्वयं आप हैं, जिसने यज्ञेश और यज्ञ पुरुष रूप आपकी सभी प्रकार से पूजा की है, उसके कर्म में कोई विषमता कैसे हो सकती है? आपका नाम संकीर्तन तो मंत्र, पद्धति, देश, काल, पात्र, वस्तु आदि की समस्त न्यूनताओं को दूर कर देता है। फिर भी चूंकि आप कह रहे हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा कल्याण साधन आपकी आज्ञा का पालन ही है। ऐसा कहकर शुक्राचार्य ने अन्य ऋत्विजों के साथ बलि के यज्ञ में छूट गई प्रक्रियाओं को पूर्ण किया। भागवत में शुक्राचार्य के द्वारा बलि के अधूरे यज्ञ को पूर्ण करने का प्रसंग शुक्राचार्य के एक अलग ही चेहरे को हमारे सामने लाता है। यहाँ सदैव विष्णु से शत्रुता रखते हुए शुक्राचार्य नहीं दिख रहे। देवी भागवत में विष्णु द्वारा शुक्र की माता के वध की घटना मिलती है, जिसके आधार पर लगभग हर जगह शुक्र को विष्णु से शत्रुता का भाव रखते हुए ही दिखलाया जाता रहा है। लेकिन भागवत और वामन पुराण उनके अनुसार शुक्राचार्य विष्णु की महिमा को जानते हैं, इसीलिए तो वे बलि को दान के संकल्प से रोक रहे थे। बलि के सुतल लोक चले जाने पर पुरोहितों के बीच शुक्राचार्य का होना बताता है कि भले ही वे बलि से नाराज होकर उसे शाप देकर चले गए, लेकिन वे कहीं दूर नहीं गए, बल्कि वहीं कहीं से वामन लीला के दर्शन कर रहे होंगे। वहाँ वामन का यह कहना कि किसी कर्म में जो कमी रह जाती तो ब्राह्मणों की दृष्टि से सुधर जाती है, यह वाक्य पौरोहित्य कर्म की गंभीरता को बताता है। कुशल पुरोहित न केवल छोटी से छोटी कमियों को पकड़ते हैं, बल्कि वे उनको ठीक करना भी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात कि उनको हमेशा सतर्क ही रहना पड़ता है, क्योंकि यजमान से ज़्यादा दोष पुरोहित को लगता है, क्योंकि यजमान तो विधि विधान का जानकार नहीं है। इस मामले में विशेषज्ञता तो पुरोहित की ही है, इसलिए भूल का दोष भी सबसे ज़्यादा उसे ही लगेगा। शुक्राचार्य वामन की आज्ञा से यज्ञ प्रक्रिया पूरी करते हैं, जबकि वे वामन से कह देते हैं कि जिस पर आप यज्ञ पुरुष की कृपा हो गई उसके कर्म का दोष रहेगा ही नहीं। फिर भी बड़ों की आज्ञा मानना कर्तव्य है। यही जानकर वे सारी प्रक्रिया पूर्ण करवा देते हैं। यह घटना एक और सीख दे रही है
कि यदि कोई प्रक्रिया पूरी होने के पहले ही अपेक्षित लाभ मिल जाए तो भी उसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपका अधूरा छोड़ा हुआ काम किसी और के लिए संभवतः समस्या बन सकता है। वामन ने बलि से भिक्षा में लिया हुआ राज्य अपने बड़े भाई इंद्र को सौंप दिया। इंद्र के अनुज होने से वामन उपेंद्र कहलाने लगे। ब्रह्मा, प्रजापति तथा देवताओं ने वामन को लोकपालों के स्वामी के पद पर अभिषेक कर दिया और सभी अपने अपने लोक को लौट गए। वामन पुराण के अनुसार इंद्र को राज्य लौटाने के पश्चात वामन अंतर्धान होकर अपने मूल विष्णु रूप में आ गए हैं और उसके बाद उनका ब्रह्मलोक जाना होता है। वहां ब्रह्मा के अनुरोध पर वे एक बार फिर से वामन अवतार का विराट त्रिविक्रम रूप दिखा देते हैं। इधर बलि भी सुतल लोक में शासन करने लगते हैं। वराह पुराण में भी वामन द्वादशी व्रत की कथा आती है, लेकिन वहां चैत्र मास का उल्लेख किसी और कल्प की ओर संकेत करता है। कथा के अनुसार किसी हर्यश्व नामक राजा ने संतान की कामना से इस व्रत को किया था। वामन के कृपा प्रसाद से राजा को ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई जो चक्रवर्ती बना। तब से संतान की कामना से यह व्रत किया जाने लगा। वामन द्वादशी के इस व्रत में वामन के विभिन्न नामों में से एक नाम व्योम है, जो उन्हें आकाश के समान व्यापक सिद्ध करता है। इस व्रत में रत्न गर्भित कलश पर वामन प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजन का विधान है। स्कंद पुराण के अनुसार वामन ने बलि को सुतल लोक में स्वयं द्वारपाल बनकर रक्षा करने का वचन दिया है। देवी भागवत के अनुसार एक बार दिग्विजय के उद्देश्य से निकला हुआ रावण बलि को जीतने के लिए सुतल लोक पहुंच गया था, लेकिन द्वारपाल बने हुए वामन ने अपने पैर के अंगूठे से जो प्रहार किया, उसी से रावण 10,000 योजन दूर जाकर गिरा। यह वास्तव में रावण के अहंकार पर चोट करने की घटना है। त्रिलोक विजयी रावण को एक बौने ने केवल पैर के अंगूठे की ठोकर से इतना दूर फेंक कर जता दिया कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उससे भी बड़ी शक्ति उससे एक दिन मिल ही जाती है। लोक में शेर को सवा शेर कहने की कहावत इसी अर्थ में तो प्रचलित है। वामन के इस द्वारपाल स्वरूप से जुड़ी एक लोक मान्यता है जो रक्षाबंधन से इसे जोड़ देती है। कहा जाता है कि जब विष्णु वचनबद्ध होकर बलि के द्वारपाल बन गए तो वैकुंठ सूना हो गया। इससे देवी लक्ष्मी बहुत परेशान हुई। वे स्वयं सुतल लोक पहुंच गए और बलि को राखी बांधकर भाई बना लिया और उपहार स्वरूप अपने पति को वापस मांग लिया। दैत्यराज बलि का सर्वस्व दान और वचन पर दृढ़ रहना लोक को इतना भा गया कि वे अपने दादा भक्तराज प्रहलाद से भी कहीं अधिक लोक परंपराओं में जुड़ गए हैं। चाहे उत्तर हो या दक्षिण, सभी जगह बलि के सुशासन की चर्चाएं पर्व और परंपराओं से जुड़ी हुई दिखती हैं। वामन पुराण के अनुसार जब बलि सुतल में शासन कर रहे थे तो एक बार उन्होंने एक भयंकर तेज को वहां आते हुए देखा। सामने किसी संकट के आभास के कारण बलि ने अपनी तलवार निकाल ली। तभी बलि की पत्नी ने कहा कि महाराज, ये तो नारायण के अस्त्र सुदर्शन है। बलि पत्नी ने अर्घ्य देकर सुदर्शन का सत्कार किया। बलि ने भी सुदर्शन को नमस्कार किया। बलि से पूजित होकर सुदर्शन चक्र ने सुतल लोक से प्रस्थान कर लिया।
पर अचानक सुदर्शन के आने से बलि को चिंता अवश्य हुई। इसलिए उन्होंने अपने दादा प्रहलाद का स्मरण किया। प्रहलाद बलि के समक्ष पहुंचे। बलि ने उनको दंडवत प्रणाम किया और वैष्णवी विभूतियों और भक्ति के संबंध में चर्चा करने लगे। इसी प्रसंग में विष्णु मंदिर निर्माण एवं पूजन के महत्व की चर्चा भी निकली है। इसलिए प्रहलाद के जाते ही बलि ने विश्वकर्मा को बुलवाकर विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। बलि स्वयं अपने हाथों से अपने इष्ट नारायण की पूजा किया करते थे। मंदिर में झाड़ू, लिपाई आदि कार्य भी बलि स्वयं करते थे। यह एक भक्त का समर्पण था। वह भक्त जिसके द्वार पर स्वयं त्रिविक्रम मूसल धारण करके द्वारपाल बने हुए थे और प्राचीर से रक्षित बलि के भवन में वे किसी शत्रु को प्रवेश नहीं करने देते थे। वही बलि नित्य हरि पूजन किया करता था। यहां बलि का व्यवहार मंदिर संस्कृति के महत्व को प्रदर्शित करता है। बलि ने वामन को जिस प्रकार सर्वस्व दान किया था, उसके कारण बलि तो महादानी के रूप में प्रसिद्ध हुए ही, वामन भी दान के प्रेरक के रूप में स्थापित हो गए। इसका वर्णन अग्नि पुराण में श्रवण द्वादशी के प्रसंग में मिलता है। चूंकि भाद्रपद शुक्ल द्वादशी अर्थात वामन जयंती को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में विद्यमान होता है, इसलिए इस द्वादशी को श्रवण द्वादशी भी कहा गया है। वस्तुतः यह वामन जयंती का ही पर्व है। अग्नि पुराण वामन के पूजन की पूरी विधि बताता है। वहां वामन रूपी विष्णु को शंख चक्रधारी कहा गया है। अर्थात जब वामन त्रिविक्रम हुए थे, तब जिस प्रकार उनके आयुध आदि प्रकट हो गए थे और उनकी भुजाओं से आकाश भर गया था, उसी स्वरूप का यहां स्मरण किया जा रहा है। एक श्लोक में वामन को बुध और श्रवण कहा गया है। ध्यातव्य है कि ज्योतिष में बुध ग्रह से विष्णु का संबंध माना जाता है और श्रवण नक्षत्र के स्वामी भी हरि ही कहे गए हैं। यहां श्रवण नक्षत्र तो वामन के जन्म समय रहा ही है। इसके साथ ही उनकी मीठी बातों ने जिस प्रकार बलि को मोहित किया है, वह वाक् कौशल ज्योतिष में बुध ग्रह के आधिपत्य में ही कहा गया है। एक श्लोक में कहा गया है कि वामन ही दान की बुद्धि देने वाले हैं, वे ही दान सामग्री में विद्यमान हैं। दान लेने वाले भी वही है और देने वाले भी। यदि वामन लीला को देखें तो बलि को दान की बुद्धि देने वाले तो वामन ही है, क्योंकि उन्हीं के रूप और वाणी पर ही तो बलि रीझ गए थे। विष्णु अर्थात व्यापक होने से वे तो कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए दान सामग्री में भी वही है। बलि के हृदय में विराजमान वामन ही दाता भी सिद्ध होते हैं और दान लेने वाले तो वे हैं ही। उसी भाव को लेते हुए वामन दान के प्रेरक के रूप में मान्य हुए। वामन अवतार की कथा एक शिक्षा और देती है। किसी के स्वरूप से, उसके शरीर से या उसकी तात्कालिक परिस्थिति के आधार पर उसके व्यक्तित्व और सामर्थ्य को बौना नहीं समझना चाहिए। किसी व्यक्ति में
कितना अपार सामर्थ्य है, उसका किसी एक समय की स्थिति पर आकलन करना बुद्धिमानी नहीं है। कौन जाने किस क्षण उसका व्यक्तित्व और सामर्थ्य विराट हो जाए। कभी जिसे पौना समझा गया हो, वही एक दिन इतना विराट हो जाता है कि आपके हृदय के पूरे संसार पर वह छा जाता है और फिर बलि की भांति मस्तक झुकाकर उसके प्रभाव रूपी चरण को सिर पर धारण करना पड़ता है। वामन का ब्रह्मचारी स्वरूप धर्म का प्रतीक होने से वामन कथा सिमटी हुई धार्मिकता के पुनः सर्वत्र स्थापित होने की कथा है। विष्णु केवल वामनावतार में ही वामन से विराट नहीं हुए हैं। एक और अवतार है जहां छोटे स्वरूप को बड़े आकार में परिवर्तित किया गया है। बस अंतर इतना है कि वामन एक बार में ही त्रिविक्रम हो गए हैं और वह अन्य अवतार आकार में क्रम से बढ़ता गया है। कौन सा है वह अवतार? सृष्टि चक्र के पुनः संचालन से उसका क्या संबंध है? उस नारायण अवतार ने सूर्य पुत्र श्राद्ध देव पर कैसे कृपा करी? इन सभी चर्चाओं के साथ पुनः भेंट करते हैं महागाथा के अगले अंक में। जब दुनिया लिखी नहीं गई थी, तब भारत जिया जाता था। साम्राज्यों की गाथाएं, ज्ञान की परंपरा, इतिहास की गहराइयों में उतरिए, संस्कृति को महसूस कीजिए और पौराणिक कथाओं का अनुभव कीजिए। ये सिर्फ किताबें नहीं, समय की यात्रा है। जानिए हम कौन थे, ताकि समझ सकें हम कौन हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा से साक्षात्कार, गंभीर शोधपूर्ण किताबों का संसार।